2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मोदी सरकार का दावा है कि अब की बार 400 पार, और इसके लिए सबसे बड़ी उम्मीद है उत्तर प्रदेश और बिहार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 400 पार के साथ हमेशा ये भी कहती रही है कि वो 120 सीटें तो उत्तर प्रदेश और बिहार से ही जीतने वाली है, यानी 80 उत्तर प्रदेश की और 40 बिहार की। खैर, बिहार की 4 महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों पर जहां पहले चरण यानी 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, हम उसकी बात करेंगे। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में जनता अपने पसंदीदा प्रत्याशी के लिए वोट करेगी, पर अभी तक चीजें स्पष्ट नहीं हो रही हैं कि वोट किधर जाएगा। सिर्फ कागजों पर हम गणित लगा सकते हैं, वास्तविक हालात का अंदाजा लगाना बेहद कठिन हो चुका है। एनडीए को मोदी मैजिक पर भरोसा है, पर जाति का कार्ड खेलने में कोई कोताही नहीं बरती गई है। उसी तरह इंडिया गुट भी लोकतंत्र और संविधान को बचाने के मुद्दे पर जोरदार अभियान चला रहा है। सबसे पहले बात औरंगाबाद लोकसभा सीट की। ये सीट राजपूतों की प्रतिष्ठा वाली सीट बन गई है। इस सीट पर पहले लोकसभा चुनाव से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव तक राजपूतों का कब्जा रहा है। 2 परिवारों के बीच रही लोकसभा सीट इस बार चुनौतियों के बीच फंस गई है। औरंगाबाद को मिनी चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 2.25 लाख राजपूत वोटर्स निर्णायक होते हैं। इस बार हवा का रुख थोड़ा अलग है, क्योंकि लगातार 3 बार से सांसद रहे भाजपा कैंडिडेट सुशील कुमार सिंह का विरोध हो रहा है। दूसरी तरफ ऐन चुनाव के वक्त जेडीयू से आरजेडी में आए अभय कुशवाहा को राष्ट्रीय जनता दल ने महागठबंधन का कैंडिडेट बनाया है। यह सीट गठबंधन में कांग्रेस को लेकर चर्चा में थी और यहां से निखिल सिंह तैयारी कर रहे थे। हालांकि लालू के खेल ने जातीय समीकरण ही बदल डाला, यानी अब यहां से आरजेडी के प्रत्याशी अभय कुमार कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 18,78,313 है। इनमें 9,83,339 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 8,94,932 महिला मतदाता हैं। वहीं 42 मतदाता थर्ड जेंडर की श्रेणी से आते हैं। इस क्षेत्र के सामाजिक समीकरण की यदि बात करें तो इस सीट पर सबसे ज्यादा मतदाता राजपूत जाति के हैं, जबकि यादव जाति से जुड़े वोटरों की संख्या दूसरे नंबर पर है। मुस्लिम वोटर तीसरे नंबर पर आते हैं। जातियों के वोट प्रतिशत पर गौर किया जाए तो इस संसदीय क्षेत्र में ओबीसी का वोट प्रतिशत 20% है, जबकि ईबीसी का वोट प्रतिशत 25% है। सामान्य 25%, एससी 20%, जबकि मुस्लिम वोट 10% है। भाजपा प्रत्याशी सुशील सिंह अपनी जाति यानी राजपूत को लेकर पक्के हैं, तो अभय कुशवाहा अपनी बिरादरी के वोट को खींच रहे हैं। आरजेडी के आधार पर यादव को भी वो अपना मानकर चल रहे हैं। इसके बाद बात अगर जमुई लोकसभा सीट की करें तो यहाँ कुल 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर भी मुख्य मुकाबला एनडीए से एलजेपी रामविलास उम्मीदवार अरुण कुमार भारती और महागठबंधन की ओर से आरजेडी प्रत्याशी अर्चना कुमारी रविदास के बीच है। अरुण भारती चिराग पासवान के बहनोई हैं, जबकि अर्चना रविदास की सबसे बड़ी पहचान उनके पति मुकेश यादव हैं, जो आरजेडी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। यादव और दलित कॉम्बिनेशन को देखते हुए आरजेडी ने दांव खेला है, लेकिन गत 4 अप्रैल को जमुई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रदेश में एनडीए के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। चिराग पासवान भी अरुण भारती के समर्थन में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने भी अपने कैंडिडेट के लिए जबरदस्त चुनावी सभाएं की हैं। बात अगर यहाँ जातीय समीकरण की करें तो जमुई लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। जमुई में MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण की बड़ी आबादी है। वोटर्स की बात करें तो यहाँ SC वोटर्स करीब 17.1%, ST 3.3%, मुस्लिम 10.7%, यादव 17.8% हैं। अब आ जाइए गया लोकसभा सीट पर। बिहार की गया सीट पर एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। बाकी प्रत्याशी मैदान में क्या भूमिका निभाएंगे वो बाद में पता चलेगा। फिलहाल ध्यान एनडीए और महागठबंधन पर ही है। दोनों के दिग्गज नेता अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए गया का दौरा पूरा कर चुके हैं।
यहाँ जीतन राम मांझी और मुकेश सर्वजीत अपने जिले से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं। अपने जिले इस लिहाज से कि यहीं से वो विधायक भी हैं। इसमें कुमार सर्वजीत का पलड़ा भारी है क्योंकि वो बोध गया के आरजेडी विधायक हैं। ये विधानसभा क्षेत्र गया लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी इमामगंज से विधायक हैं। सामाजिक आधार पर देखें तो जीतन राम मांझी मुसहर हैं, जबकि कुमार सर्वजीत दुसाद यानी पासवान जाति से आते हैं। यहाँ मांझी को अपनी दलित जातियों पर भरोसा है तो सर्वजीत यादव मुस्लिम और पासवान मतदाताओं के साथ ही अन्य पिछड़ी जातियों के समर्थन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं जीतन राम मांझी को मुसहर के साथ ही चिराग पासवान के प्रभाव से पासवान और भाजपा के प्रभाव से सवर्ण मतदाताओं के समर्थन की उम्मीद है। बता दें कि गया में पासवान और मुसहर दलितों के दो सबसे बड़े समूह हैं, जिनकी आबादी करीब 30% है। बात अगर अब नवादा की करें तो इस संसदीय क्षेत्र से 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर मुख्य मुकाबला एनडीए से भाजपा प्रत्याशी विवेक ठाकुर और महागठबंधन से आरजेडी प्रत्याशी श्रवण कुमार कुशवाहा के बीच है। हालांकि नवादा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह और विनोद यादव एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए कठिनाई पैदा जरूर कर सकते हैं। विवेक ठाकुर के लिए गुंजन सिंह तो श्रवण कुशवाहा के लिए विनोद यादव परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आरजेडी के 2 विधायक प्रकाश वीर और विवाह देवी विनोद यादव का खुलकर समर्थन कर रहे हैं और श्रवण कुमार कुशवाहा के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। बता दें कि विनोद कुमार यादव पूर्व सांसद राज बल्लभ यादव के बेटे हैं और उनका अपना सामाजिक राजनीतिक आधार बहुत पुख्ता है। नवादा में मतदाताओं की कुल संख्या 20,06,124 है। ये तो थे बिहार के वो समीकरण जिन सीटों पर पहले चरण में मतदान होने वाले हैं। आगे की सीटों का क्या हाल होता है और उनके समीकरण क्या कहते हैं, ये भी हम आपको निरंतर बताते रहेंगे। द न्यूज़ 50 को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।